जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आप सबको नाग पंचमी की व्रत कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी ही लगन के साथ कथा को पूरी जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी की पूजा के साथ साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर कथा को पढ़ नहीं सकते हैं तो श्रवण तो जरूर ही करना चाहिए। तो चलिए एक पौराणिक कथा को बड़े ही मन के साथ सुनते हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे। उन 7 के विवाह हो चुके थे। उनके सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर खेत में गई। सभी बहुएं अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां अचानक से एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू अपनी खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहने लगी कि मत मारो इसे, यह बेचारे ने कौन सा कोई अपराध किया है। बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर वापस आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वहाँ कामकाज में फंस जाने के कारण वह सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब अपने वादे का याद आया तो वह तुरंत वहाँ पहुँची। उसने देखा कि सांप तो अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ है। वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे तुरंत डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। लेकिन सब हैरान हो गए क्योंकि छोटी बहन का कोई भाई नहीं था। तब वह बोला कि मैं इसका दूर के रिश्तेदार में भाई हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। सभी को विश्वास दिलाने के बाद वह अपनी मुंह बोली बहन को लेकर निकल गया। तब उसने अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुझे जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। इस प्रकार वह उस सांप के घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तू ध्यान से अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसने कैसा दूध पिलाना है ये बात ध्यान से नहीं सुनी और उसने गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर उस सांप की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने के बाद वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण देकर घर से विदा किया। जब इतनी ढेर सारी कीमती चीजें लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो ये देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन ले लेना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा,
कि इतनी कीमती चीज़ें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। तभी सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया, जिस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। रानी के मन में उस हार को लेने का लालच आया और वह राजा से जाकर बोली कि सुना है कि सेठ की छोटी बहू के पास कीमती हार है, मुझे वो हार चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर आए। राजा के कहे अनुसार मंत्री हार लेकर आ गया। छोटी बहू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे वो हार उसके भाई ने दिया था। इसके बाद उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा चमत्कार करो कि जिससे जब रानी हार पहने तो वह सर्प का बन जाए, और जब मैं उस हार को पहनूं तो वह हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। रानी ने जब हार पहना तो वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और वो रोने लगी। तब राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तूने क्या जादू किया है इस हार पर, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। तब राजा ने उसे वो हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वो हीरे और मणियों का बन गया। ये देखकर उसे विश्वास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही है, और उसने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार रूप में मुद्राएं भी दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को और भी ज़्यादा जलन होने लगी। उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि उसकी पत्नी के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने उससे पूछा कि यह धन तुझे कौन देता है, सच सच बताना। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहां प्रकट हो गया और कह रहा है कि यदि मेरी बहन के आचरण पर किसी ने भी संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने सर्प देवता को प्रणाम किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां नाग को अपने भाई रूप में पूजन करती हैं। तो प्रिय श्रोतागण, उम्मीद करूंगी कि आज की ये नाग पंचमी की व्रत कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।